नमस्कार। मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। बहुरूपता बहुरूपता का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, किसी एक ही जाति में एक से अधिक प्रकार के ऐसे जंतुओं या जीवकों का पाया जाना जो आकार और कार्य में भिन्न हों, बहुरूपता कहलाती है। पॉलीमॉर्फिज्म एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब पॉलीज का मतलब होता है बहुत से या मैनी, और मॉर्फी का मतलब फॉर्म्स या रूप। तो इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म बहुत से रूप अर्थ होता है। बहुरूपता के अंतर्गत मिलने वाले कई रूपों के बीच कार्यकुशल श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, निश्चित हो जाता है। एक ही जाति के विभिन्न प्राणी समुदाय जैसे दीमक, चींटियाँ या क्यूबेन घोंघों के विभिन्न समुदाय अलग अलग रहते हैं और विभिन्न कार्य करते हैं। इसे जीनी बहुरूपता, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसी प्रकार सिलेंट्रेड प्राणियों में विविध जीवक मिलकर जॉइड्स विभिन्न जीवक या जॉइड्स मिलकर प्राय एक ही निवह बनाते हैं, कॉलोनी। अतः सिलेंट्रेट्स के हाइड्रोजोआ निवहों में मिलने वाला एक यह प्रमुख लक्षण है। दो मौलिक रूप्स होते हैं, टू बेसिक फॉर्म्स। सिलेंट्रेट्स या हाइड्रोजोआ जो एकल या निवही हो सकते हैं के जीवकों के दो मौलिक रूप पॉलिप एवं मेडुसा पाए जाते हैं। दो रूप में पाए जाते हैं सिलेंट्रेट्स, पॉलिप एंड मेडुसी। पहला प्रकार है पॉलिप। पॉलिप की शारीरिक रचना नली के आकार की होती है, जिसमें एक सिरे पर स्पर्शकों से घिरा हुआ मुख होता है एवं दूसरा सिरा उसका बंद होता है एवं पदिक बिंब द्वारा आधार से जुड़ा रहता है। मेडुसी दूसरा पार्ट है। मेडुसी ये पॉलिप, ये दिखाया गया है ओबिलिया का पॉलिप दिखाया गया है, जिसमें अलग गैस्ट्रोजोइड्स दिखाई दे रहे हैं, गोने जीएम और गोनोजोइड्स और डेवलपिंग मेडुसी बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर। तो ये इस तरीके से एक ओबिलिया का पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी दिखाई गई है। दूसरा फॉर्म है मेडुसी। मेडुसे का शरीर एक कटोरे या छाते के आकार का होता है, जिसके किनारे किनारे पर स्पर्शक और नीचे की अवतल सतह के केंद्र में एक उभार होता है, जिसके केंद्र में मुख होता है। यद्यपि पॉलिप स्थानबद्ध एवं मेडुसी सामान्यतया सचल होती है, मूवेबल, तथापि फिर भी इन दोनों के मौलिक लक्षणों में समांगता मिलती है। बहुरूपता का ये एक और दिखाया गया है, जिसके अंदर आपको हाइड्रेक्टिनिया दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बी हाइड्रेक्टिनिया, जिसमें टेंटेक्युलोजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर टेंटिकल्स, बीच में माउथ, गैस्ट्रोजॉइड्स दिखाई दे रहा है, और स्पाइरल डेक्टाइलोजॉइड्स और स्केटेलोजॉइड्स और स्पोरोजैक और ये गोनोजॉइड्स है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट जॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। पॉलीफॉर्म्स हैं ये सभी इसके अंदर। ये इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म। बहुरूपता का महत्व। बहुरूपता वास्तविक रूप में श्रम विभाजन की परिघटना है, फिनोमिना। इसमें जीव या जंतु के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को अलग अलग अंगों या भागों द्वारा न किया जाकर अलग अलग प्राणियों या जीवकों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार पॉलिप भोजन लेने, सुरक्षा करने और अलैंगिक जनन करने का अलग अलग कार्य करते हैं, और मेडुसी लैंगिक जनन का कार्य करती है। बहुरूपता के नमूने, पैटर्न्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाइड्रोजोआ के भिन्न भिन्न प्राणी समूहों में बहुरूपता की अति अधिक विविधता देखी जाती है। पहला है डाइमॉर्फिक, द्विरूपी। ओबिलिया, ट्यूबुलेरिया,
कैम्पनुलेरिया इत्यादि के समान हाइड्रोजोआ की अधिकांश निवहों में द्विरूपी बहुरूपता का सबसे सरल सामान्य नमूना देखने को मिलता है। और इनमें केवल दो प्रकार के जीवक पाए जाते हैं, जठर जीवक या पोष जीवक, गैस्ट्रोजॉइड्स या हाइड्रेंट्स, ये जो पोषण का कार्य करते हैं, और दूसरा होता है जनन जीवक, गोनोजॉइड्स या कोरक स्तंभ, ब्लास्टोस्टाइल्स। अलैंगिक मुकुलन, एसेक्सुअल बडिंग द्वारा लैंगिक मेडुसी या जनक धरों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये इनके पॉलिप्स रूप से ना। इस प्रकार के निवह जिनमें दो प्रकार के जंतु पाए जाते हैं द्विरूपी डाइमॉर्फिक कहलाते हैं, एवं इस परिघटना को द्विरूपता कहा जाता है, डाइमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये एक स्ट्रक्चर दूसरा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको एक कॉमेडियम को प्रकट करता हुआ फाइसेलिया दिखाई दे रहा है, जिसमें गोनोजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, लार्ज डेक्टाइलोजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, माउथ दिखाई दे रहा है, एंड गैस्ट्रोजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। और उसके पीछे की तरफ गैस्ट्रोडर्मल कैविटी, कॉमेडिया, गैस चैम्बर, शेल, तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर है। एक फाइसेलिया का एक पार्ट का दिखाया गया है, ये कॉमेडियम को प्रकट करता हुआ। नेक्स्ट, त्रिरूपी डाइमॉर्फिक के बाद में ट्राइमॉर्फिक फॉर्म। प्लूमुलेरिया के समान कुछ रूप होते हैं जिनमें त्रिरूपी पाए जाते हैं। इनमें जठर जीवकों और जनन जीवकों के अलावा अंगुली जीवक नामक तीसरी प्रकार की जीवक भी पाई जाती है। जैसे अभी ये हमने पीछे भी देखा, इसमें देखिएगा डेक्टाइलोजॉइड्स दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से ये तीसरा फॉर्म भी दिखाई देता है। ये पोषण नहीं करते, बल्कि इनमें दंश कोशिकाओं की बैटरियां होने के कारण ये प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। डेक्टाइलोजॉइड्स जो है प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। प्रत्येक अंगुली जीवक की संरचना भी जठर जीवक के समान ही होती है, गैस्ट्रोजॉइड्स के समान ही होती है, केवल उसमें मुख, स्पर्शक एवं आंतरगुहा रचनाएं या तो सम्मानित हो जाती है या उनका अभाव होता है। बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक हाइड्रेक्टिनिया के पपड़ीदार निवह में भी ऊंची श्रेणी की बहुरूपता पाई जाती है, मतलब हायर लेवल की पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। इनके निवह में 5 प्रकार के पॉलिप होते हैं जो अलग अलग विशेष कार्य करते हैं। ये हैं, देखिएगा, जठर जीवक जो कि भोजन ग्रहण करने का कार्य करते हैं। सर्पिल अंगुली जीवक होता है जो आरक्षी जीवक प्रतिरक्षा के कार्य करते हैं। फिर लंबे इसमें तीसरा प्रकार है संवेदी अंगुली जीवक पाए जाते हैं, लॉन्ग डेक्टाइलोजॉइड्स, जिसे बोल सकते हैं अपने टेंटाक्यूलोजॉइड्स। स्पर्शक जीवकों में असंख्य तंत्रिकी कोशिकाएं होती हैं, नर्व सेल्स जिसको बोल सकते हैं। कंकाल जीवक स्केटेलोजॉइड्स या काइटिन के सूलीय उभारों की भांति होते हैं। जनन जीवक गोनोजॉइड्स, इसमें नर या मादा जनकधर यानी कि गोनोफोर्स या मेडुसी जनन जीवक लैंगिक जनन के लिए होते हैं। ये एक और डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको केवल एक कॉमेडियम को प्रकट करता हुआ कैलिफोरन साइफोनोफोरा दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। फाइलोजॉइड्स दिखाई दे रहा है, गोनोजॉइड्स दिखाई दे रहा है, टेक्टाइलोजॉइड्स दिखाई दे रहा है, गैस्ट्रोजॉइड्स दिखाई दे रहा है, और पूरा ऊपर की तरफ न्यूमेटोफोर्स भी दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार इसमें दिखाई दे रहे हैं। साइफोनोफोरा गण के बिलापवर्ती और तैरते हुए नीवे जैसे डाइफिस, हेलिस्टेमिया, स्टेफेलिया, फाइसेलिया इत्यादि
और कॉन्ड्रोफोरा गण के प्रोरपिटा, वेलेला इत्यादि में बहुरूपता के अति अधिक उदाहरण मिलते हैं। इन जंतुओं में पॉलीपॉब और मेडुसाब दोनों रूप एक ही निव में रहते हैं और आसन, सुरक्षा, जनन, तैरना इत्यादि का विशिष्ट कार्य करते हैं। साइफोनोफोरा में बहुरूपता अत्यधिक उच्च कोटि की होती है। इसमें पॉलीपों के रूपांतरण बताए गए हैं। पॉलीपॉब में निम्न प्रकार के जीवक होते हैं। मुख और लंबे लंबे स्पर्शक युक्त जठर जीवक गैस्ट्रोजॉइड्स या असनकारी पॉलिप्स पाए जाते हैं। फीडिंग पॉलिप्स मुख विहीन और सामान्यतया एक लंबे आधारी स्पर्शक वाले अंगुली जीवक या आरक्षी पॉलिप पाए जाते हैं। या तीसरा, इसमें लैंगिक मेडुसी या जनक धरों को उत्पन्न करने वाले जनन जीवक या जनन पॉलिप्स पाए जाते हैं। ये एक और डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको तरण घंटियों एवं ऑटोफोर को प्रकट करता हुआ स्टेफेलिया दिखाई दे रहा है, जिसमें गैस्ट्रोजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, बीच में ओरोफोर्स दिखाई दे रहे हैं, नेक्टोफोर। मेडुसी के रूपांतर, मॉडिफिकेशन ऑफ मेडुसी। मेडुसाभों में निम्न प्रकार के जीवक जॉइड्स होते हैं। हस्तक, पहला मैन्यूब्रियम और स्पर्शकों के बिना एक पेशीय घंटी वाले तरणधर नेक्टोफोर्स या तरण चस्कीय नेक्टोकैलिक्स या पलवनकारी जीवक न्यूमेटोफोर्स जिसको बोल सकते हैं। स्त्रावित, इसमें स्त्रावित गैस से भरपूर ब्लेडर के समान मेडुसा वात पुट्टीधर या पल्व फ्लोट पाए जाते हैं। ये एक और दिखाई दे रहा है जिसमें देखेंगे डेक्टालोजॉइड्स, सेंट्रल गैस्ट्रोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स और चैम्बर्ड न्यूमेटोफोर्स दिखाई दे रहा है। ये इसमें आपको वेलेले का जिसमें सेक्शन दिखाया गया है। सामान्य रूप से पत्ती के समान दंश कोशिकाओं से लैस फिल्लोजीवक या पत्रजीवक फैलोजॉइड्स या ब्रैक्ट जो अन्य जीवकों की रक्षा करता है इसमें पाया जाता है। शुक्राणुओं या अंडाणुओं को उत्पन्न करने के लिए नर तथा मादा जनन ग्रंथियों को धारण किए हुए गोनोफोर्स भी पाए जाते हैं। उल्लेखनीय बहुरूपी निवह, नोटेबल पॉलीमॉर्फिक कॉलोनीज। साइफोनोफोरा गण, ऑर्डर साइफोनोफोरा, डायफिस एवं इसके समान कैलिकोफोरन साइफोनोफोर्स जंतुओं के निवह रेखाकार लीनियर होते हैं, जिनके शिखरस्थ छोर पर एकदम टॉप पर एक या एक से अधिक तरणधर नेक्टोफोर्स पाए जाते हैं। इनके पॉलीबॉब और मेडुसाब जंतु इकाइयों में इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें व्यष्टिगुच्छक कॉर्मीडिया कहते हैं। ये एक रैखिक क्रम में दोहराए जाते हैं एवं एक प्रारूपी व्यष्टिगुच्छ में दंश कोशिकाधारी एक स्पर्शक सहित एक जठर जीवक, एक फिल्लोजीवक पीतक जो एक लिंगी होते हैं एवं स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं तथा इनमें अंगुली जीवक का अभाव होता है। फाइसोफोरेन साइफोनोफोर जंतुओं में निवा के शीर्ष पर जल की सतह के ऊपर एक वात पुट्टीधर या पल्व होता है। इनमें गैस भरी होती है जिनका स्त्राव एक गैस स्त्रावी उत्तक द्वारा होता है जो एक अंडाकार बिंब के अंदर बंद रहता है। फाइसेलिया में इसी बिंब के नीचे व्यष्टिगुच्छों के समूह होते हैं। प्रत्येक व्यष्टिगुच्छ में एक जठर जीवक, एक छोटा और एक बड़ा अंगुली जीवक, दोनों में लंबे स्पर्शक एवं नर व मादा जनकधर सहित एक शाखित जनक जीवक होता है। चस्किकाओं नेक्टोकैलिक्स या पल्वी घंटियां एक एवं ब्रैक्ट का नितांत इनमें अभाव होता है।
नेक्टीलिया एवं स्टीफेलिया में तरण घंटियां अत्यंत विकसित होती है एवं स्टीफेलिया की यह विशेषता होती है कि इसका पाल या वातपुट्टीधर आंशिक रूप से संकुचित होकर एक घंटी के समान संरचना बनाता है, जिसे ओरोफोर कर्णकधर कहते हैं और जिसका कार्य तथा समांगता अभी अज्ञात है। दूसरा गण है कोड्रोफोरा गण। कॉन्ड्रोफोरा वेलेला एवं पॉर्बिटा के निवाह अत्यंत संगठित होते हैं और प्रत्येक निवाह के केंद्र में एक सम्मुख जठर जीवक होता है। इसके चारों ओर जनन जीवकों की पंक्तियां होती हैं, जिनके बाहर अंगुली जीवकों की कुछ पंक्तियां पाई जाती हैं। यह संपूर्ण निवाह एक जंतु के समान प्रतीत होता है। बहुरूपता की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हम देख चुके हैं कि साइफोनोफोरा निवाह बहुरूपता की उच्चतम कोटि को प्राप्त करके एवं मेडुसा तथा पॉलीपॉब जीवकों के अधिकतम प्रकार धारण करके सबसे विशिष्ट हाइड्रोजोआ का निरूपण करते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में बहुरूपता के उद्विकास के अंतर्गत पहले पॉलिप का विकास हुआ या मेडुसा का। इस विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों के दो मत अधिकतर प्रचलित हैं। हिकेल साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार पूर्वजी सिलेंट्रेट्स प्राणी हाइड्रा के समान पॉलिप था और जिसकी उत्पत्ति गैस्ट्राई या गैस्ट्रिया से हुई थी। इसी पॉलिप से अलैंगिक मुकुलन द्वारा हाइड्राब निवह हाइड्राइड कॉलोनी की उत्पत्ति हुई। इस स्थानबद्ध निवह से कुछ पॉलिप लैंगिक जनन हेतु मेडुसा में रूपांतरित हो गए एवं तटीय जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार इनमें श्रम का विभाजन द्वारा एक हाइड्राप निवह बहुरूपी हो गया। ब्रुक्स एक अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने 1886 में इस विषय में दूसरा अपना मत प्रस्तुत किया, जो पहले की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य है। इनके अनुसार पूर्वजी सिलेंट्रेट्स का एक आदुसी प्रिमिटिव मेडुसी थी, जिसका उत्पत्ति मैस्ट्रा गैस्ट्रिया के मुक्त प्लावी होने एवं स्पर्शकों के विकास होने पर हुआ था। हक्सले और एस्काकॉल्ड्स और मैक्सकेनेकॉफ के अनुसार इस आदि मेडुसा प्रिमिटिव मेडुसा का हस्तक, स्पर्शक और छतरी गुणित होकर अपनी मूल स्थिति से हट गए थे और बहुरूपी निवह के भिन्न भिन्न रूप या जीवक बन गए थे। इनके मतानुसार पॉलीपॉब का चिरस्थायी लार्वा अवस्था माना जाता है। पॉलीपॉब को चिरस्थायी लार्वा अवस्था माना जाता है और मेडुसा अवस्था उससे पूर्ण रूपेण विकसित सिलेंट्रेट प्राणी हैं। दैट मीन्स पॉलिप जो है लार्वा अवस्था के रूप में होती है मोस्टली, और मेडुसा अवस्था जो होती है वो वेल डेवलप्ड सिलेंट्रेट प्राणी हैं। फिर मोसेर साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार साइफोनोफोरा प्राणियों में पाए जाने वाले विविध जीवक केवल ऐसे अंग होते हैं जो बहुरूपी प्राणियों की श्रेणी में नहीं आ पाते हैं या आ पाए हैं। इसलिए वह साइफोनोफोर को हाइड्रोजोआ का पैतृक मान बताती है, जिसमें पूर्णतया विभेदित जीवक पाए जाते हैं। मोसेर के अनुसार साइफोनोफोरा के बहु अंगों पॉलीऑर्गन्स में और अधिक विभेदन हो जाने के कारण वे हाइड्रोजोआ के बहु प्राणी पॉलीपर्सन हो गए हैं। मोसेर के अनुसार साइफोनोफोरा के पूर्ण निवह स्वभाव को स्वीकार न करना एक बड़ी भूल होगी। धन्यवाद।